Dear students, welcome back. I hope you are doing great. आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। फिजिक्स में डिफरेंशिएशन एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब हम जूनियर क्लासेस में मैथ पढ़ते हैं तो वहाँ हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ते हैं। हायर क्लासेस में हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। दोनों कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इन दीज डेज वी आर यूजिंग डिफरेंशिएशन टू कैलकुलेट द रेट ऑफ ट्यूमर ग्रोथ एंड टू फाइंड द ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज। कुछ ट्यूमर्स का इलाज औरल मेडिसिन से किया जाता है और कुछ ट्यूमर्स का इलाज थेरेपी से किया जाता है और कुछ ट्यूमर्स का इलाज ऑपरेशन से किया जाता है। इसके अलावा हम बिजनेस में प्रॉफिट लॉस देखने के लिए भी डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं। फिजिक्स में इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी मालूम करने के लिए डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह अगर हम वेलोसिटी को देखेंगे, वेलोसिटी कैन बी find out by using differentiation because velocity is rate of change of position of an object, or we may say velocity is derivative of displacement function. इसी तरह acceleration, it is derivative of velocity function. In short, differentiation is a very important concept. Let us move and see what is the definition of differentiation. Differentiation, the rate of change of a function with respect to its independent variable or with respect to its input is known as differentiation. या हम ये भी कह सकते हैं differentiation is the rate of change of dependent variable with respect to independent variable. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फंक्शन क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स। फॉर एग्जांपल, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंशिएशन। हमारी कार में स्टीयरिंग के सामने जो स्पीडोमीटर होता है विच गिव्स अस इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी और इंस्टैन्टेनियस speed. Mathematically, we can calculate instantaneous velocity by using the concept of differentiation. Differentiation का concept समझने के लिए सबसे पहले हम ये ग्राफ देखेंगे। This is the graph of a straight line. ये straight line है which passes through the origin. इस लाइन पर हम दो पॉइंट लेंगे, पॉइंट P. This is our x axis and this is our y axis. इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं। सपोज O से मैंने x एक्सिस पर 3 स्टेप्स लिए या 3 मीटर्स डिस्प्लेसमेंट कवर की, तो फिर यहाँ से मैं टुवर्ड्स नॉर्थ यानी y एक्सिस के डायरेक्शन में 4 स्टेप्स चला। अगर मैं O से M तक 3 मीटर्स चला, फिर M से नॉर्थ की तरफ 4 मीटर्स चला, तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स होंगे 3,4। अब मैं जनरली क्या करूंगा, मैं ये जो OM डिस्टेंस लूंगा, आई विल टेक इट x1, और ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक आई विल टेक इट y1। तो फिर ये जो पॉइंट P है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1, x1 y1। यानी पहले मैं O से M तक चला x1, फिर M से P तक चला y1, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। सिमिलरली अगर ये जो पॉइंट Q है तो इसके कोऑर्डिनेट्स मैं मान लूंगा x2 y2। यानी पहले मैं O से यहाँ तक, n मैं यहाँ पर इसका नाम रखूंगा, O से n तक जो डिस्टेंस मैंने कवर की है दैट इज x2। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x2 है, और ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है
इट इज y2, ये डिस्टेंस y2 है यहां से यहां। अब मैं P से QN पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा और यहां मैं इसका नाम S रखूंगा। PS इज परपेंडिकुलर ऑन QN। अब बेटा इसको देखिए, ये जो यहां तक PS डिस्टेंस है, PS डिस्टेंस इज इक्वल टू MN। तो अगर O से N तक डिस्टेंस x2 है और O से M तक डिस्टेंस x1 है, ये जो MN डिस्टेंस है इट इज इक्वल टू x2, टोटल x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक। इसी तरह N से Q तक जो डिस्टेंस है दैट इज y2, और यहां हम देखेंगे P से M तक डिस्टेंस y1 है और ये डिस्टेंस S से N तक भी y1 है। अब ये जो डिस्टेंस Q से S तक है, यहां से यहां तक डिस्टेंस y2 है और ये डिस्टेंस y1 है, इसलिए ये जो QS डिस्टेंस है ये y2 माइनस y1 के बराबर है। और ये डिस्टेंस M से N तक x2 माइनस x1 है, इसलिए PS डिस्टेंस भी x2 माइनस x1 है। अब देखो बेटा, हम ये ट्रायंगल कंसीडर करेंगे PSQ, ये जो यहां पर ट्रायंगल बनती है इसको हम कंसीडर करेंगे ट्रायंगल PSQ। इस ट्रायंगल में हम लेंगे स्लोप ऑफ लाइन PQ का स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, इट इज इक्वल टू tan थीटा, जो अपने ट्राइगोनोमेट्री में पढ़ा है ना tan थीटा, स्लोप इसी के बराबर होता है। अब इस ट्रायंगल में देखिए tan थीटा बराबर हो रहा है परपेंडिकुलर मीन्स QS डिवाइडेड बाई बेस PS। tan थीटा के लिए फार्मूला होती है परपेंडिकुलर बाई बेस। अब QS, अभी हमने देखा ये जो QS होता है, QS इज इक्वल टू y2 माइनस y1, और ये जो PS है PS बराबर है x2 माइनस x1। अब ये y2 माइनस y1 क्या है, इट इज द चेंज इन y कोऑर्डिनेट, और ये क्या है x2 माइनस x1, चेंज इन x कोऑर्डिनेट। y2 माइनस y1 को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा y मीनस चेंज इन y कोऑर्डिनेट, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा मीनस चेंज इन x कोऑर्डिनेट, and delta y is change in y coordinate, delta x is change in x coordinate। ये जो delta y by delta x है, it is change in y coordinate with respect to x coordinate। अब ये जो y coordinate और x coordinate में चेंज आती है, change in y coordinate is due to the change in x coordinate। अगर इस चेंज को हम इनफिनिटेसिमली स्मॉल करेंगे, बहुत कम करेंगे, दैट इज लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो मीन्स चेंज वेरी वेरी स्मॉल है, एब्सोल्युटली स्मॉल है, टेंडिंग टू जीरो, लेकिन जीरो नहीं है। देन दिस लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, दिस इज called the derivative of y with respect to x। इसी को डेरिवेटिव भी कहते हैं, इसी को डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, इसी को डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी कहते हैं। यानी चेंज इन y कोऑर्डिनेट with respect to x coordinate when delta x change in x is very very small, that is when delta x tends to 0। This change in y coordinate with respect to x coordinate when delta x tends to 0 is called differential coefficient of y with respect to x, or derivative of y with respect to x। डिफरेंशिएशन में एक इम्पॉर्टेंट मेथड है या एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, या इसका दूसरा नाम है एब इनिशियोस मेथड। अब देखो बेटा, अब हमने ये नया ग्राफ लिया है। इस ग्राफ में हमने दो पॉइंट्स लिए हैं P और Q। पहले ग्राफ में हमने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स लिए थे
x1 y1। अब हम इस x1 पॉइंट को x से रिप्लेस करेंगे, यानी ये जो डिस्टेंस यहां से O से N तक डिस्टेंस है इसको हम x मानेंगे, और y1 जो है y कोऑर्डिनेट इसको हम रिप्लेस करेंगे fx से, क्योंकि फंक्शंस में हमने पढ़ा है अगर एक इक्वेशन हमारे पास है y = x+2 तो y का वैल्यू जो है ये डिपेंड करेगा x पर। y को हम बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको बोलेंगे इनडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि y का वैल्यू x पर डिपेंड करता है। y को हम रिप्लेस करेंगे f(x) से। तो यहाँ y1 को रिप्लेस करेंगे, x1 को x से रिप्लेस किया, y को रिप्लेस करेंगे y1 को f(x) से। इसी तरह ये जो x2 पॉइंट है, x2 पॉइंट को हम रिप्लेस करेंगे x+h से, यानी पहले हम O से N तक चले थे, ये डिस्टेंस x है, फिर यहाँ से यहाँ तक और आगे बढ़ेंगे, x कोऑर्डिनेट को हम इंक्रीमेंट देंगे h के बराबर, स्मॉल इंक्रीमेंट हम x कोऑर्डिनेट को देंगे h, यानी पहले हम x पर थे, अब हम चले गए x+h पर। तो अगर x2 x+h के बराबर है वैल्यू, तो फिर y2 बराबर होगा f(x+h)। तो अब ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1 नहीं, x f(x), और ये कोऑर्डिनेट्स जो Q के होंगे x+h f(x+h)। इसी तरह हम इस ट्रायंगल को देखेंगे PSQ। इस PSQ ट्रायंगल में O से N तक x है, N से M तक h है, इसलिए O से M तक जो डिस्टेंस है वो है x+h। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट P है O से N तक x है, इसके कोऑर्डिनेट्स है x, और ये जो इसका y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट को हम fx से रिप्लेस करेंगे। इसी तरह ये जो पॉइंट Q है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है x+h, इसके कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट x+h, और इसका y कोऑर्डिनेट जो है f(x+h)। एज यूजुअल हम देखेंगे स्लोप ऑफ लाइन PQ, ये जो PQ यहाँ से यहाँ तक ये कॉर्ड है, लाइन है, इसका स्लोप देखेंगे। बेटा याद रखना स्लोप बराबर होता है tan थीटा के, और tan थीटा बराबर होता है चेंज इन y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट। अब यहाँ हम देखेंगे चेंज इन y कोऑर्डिनेट, अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है ये f(x+h) के बराबर है, और ये जो डिस्टेंस है s से m तक ये f(x) के बराबर है, ये जो QS होगा यहाँ मैं लिखूंगा QS बराबर होगा f(x+h) माइनस f(x). तो इसलिए मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर को चेंज करूंगा f(x+h) माइनस f(x), और चेंज इन y, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो x+h के बराबर है, और यहाँ से यहाँ तक जो है वो x के बराबर है, इसलिए n से m तक जो डिस्टेंस है वो है x+h माइनस x, दैट इज इक्वल टू h, और ये भी h के बराबर। तो यहाँ परपेंडिकुलर QS जो है वो बराबर है f(x+h) माइनस f(x), और बेस जो PS है वो बराबर है h। तो यहाँ मैं लिखूंगा f(x+h) माइनस f(x), चेंज इन y x+h माइनस x, तो इसको काटेंगे, तो यहाँ मुझे मिला f(x+h) माइनस f(x) डिवाइडेड बाय h। ठीक है बेटा, अब इस h को, ये जो चेंज है, इस चेंज को हम बहुत कम करेंगे, इनफिनिटेसिमली स्मॉल करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x+h) माइनस f(x) डिवाइडेड बाय h, यानी इस चेंज को हम बहुत कम करेंगे। h टेंडिंग टू 0 मीन्स h इज वेरी 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 स्मॉल इंक्रीमेंट बट नॉट 0। तो ये जो लिमिट है, अगर हम इस चेंज को, यानी h हमने लिया यहां से यहां तक, अब इसको कम करेंगे, तो पहले थोड़ा कम करेंगे तो ये जो Q आएगा पॉइंट यहां पर आएगा, और कम करेंगे यहाँ, और कम करेंगे यहाँ, और कम करेंगे यहाँ, और कम करेंगे यहाँ, और कम करेंगे यहाँ। हम इसको इतना कम करेंगे दैट इज द पॉइंट Q, इट विल कोइंसाइड विद द पॉइंट P, और जब पॉइंट Q कोइंसाइड करेगा पॉइंट P के साथ, तो ये जो कॉर्ड PQ है ये इस पॉइंट पर, पॉइंट P पर टेंजेंट बनेगा। तो यहां मैं लिखूंगा स्लोप ऑफ लाइन PQ ये है,
लेकिन इसका हमने लिमिट यूज किया h टेंड्स टू 0, इट विल बिकम टेंजेंट एट P। यानी आप ये पॉइंट Q यहां पर चला आएगा, इट विल कोइंसाइड विद पॉइंट P एंड द कॉर्ड विल बिकम टेंजेंट। अब ये जो टेंजेंट एट पॉइंट P होगा, ये जो ये लिमिट होगा, इसी लिमिट को हम बोलते हैं, इसी फॉर्मूला को हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन या एब इंशोज मेथड। तो ये जो यहाँ पर लिमिट है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइड बाय h, ये जो लिमिट है इसी को फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं और इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं f डैश x से। यानी f डैश x क्या है? डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो ये जो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है f डैश x, ये इसके बराबर होता है। और कभी कभी हम h के बदले डेल्टा x यूज करेंगे, तो तब हम क्या लिखेंगे? तब हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। This formula is known as differentiation of the function f(x) or differentiation of dependent variable y with respect to independent variable x। यानी इसको हम f डैश x से भी डिनोट करेंगे, या अगर f(x) को y से चेंज करेंगे तो इसी को हम dy बाई dx से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला।